पॉपुलेशन देखो, हम लोग इसमें जो भी पढ़ेंगे ऑलरेडी क्लास 8 में एक बार पढ़ चुके हैं। जैसे पॉपुलेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है। कोल, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है। कोल एक पत्थर होगा, पत्थर है, जब तक लोग उसको यूज़ करना नहीं सीखेंगे कि उसमें से इस तरह से हीट मिल सकता है, वो एक फ्यूल का काम करेगा। कोई भी नेचुरल रिसोर्स यूजलेस होगा जब तक उसको कोई ह्यूमन बीइंग यूज़ नहीं करेगा। तो इसी वजह से पॉपुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है डेवलपमेंट के लिए। पॉपुलेशन के लिए अलग अलग डेटा होता है, जैसे पॉपुलेशन कितना है तो नंबर आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन की मेल कितना है फीमेल कितना है, एज ग्रुप अलग होगा, लिटरेट इलिटरेट, बहुत सारा अलग पैरामीटर्स से हम लोग पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं। फिर पॉपुलेशन, जैसे यहाँ पर है पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कितने लोग वर्ल्ड में कहाँ पर लोकेटेड है, ये भी एक फिगर, ये भी एक डेटा होता है। पॉपुलेशन का ग्रोथ कितना है, कितना नंबर ऑफ बर्थ हुआ, कितना नंबर ऑफ डेथ्स हुआ। पॉपुलेशन चेंज किस तरह से हो रहा है वो देखा जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज ऑफ पॉपुलेशन, मतलब एज, सेक्स, कॉम्पोजिशन, ये सारा उसमें आएगा। तो पहले हम लोग साइज और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखेंगे। तो पॉपुलेशन साइज तो ऑब्वियसली बढ़ते ही जा रहा है, और डिस्ट्रीब्यूशन में कोई कोई स्टेट्स होता है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड होता है, क्योंकि वहाँ पर फैसिलिटीज़ ज़्यादा होता है, फीचर्स ज़्यादा होता है। जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स का स्टेट्स, वाटर का सप्लाई अच्छा है रिवर्स के कारण, सॉइल फर्टाइल है तो एग्रीकल्चर ज़्यादा है, ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ है तो लोगों को काम ज़्यादा मिलता है। तो नॉर्दर्न स्टेट्स हाईली पॉपुलेटेड है, इसलिए यहाँ पर ये रेड है मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है, ऑरेंज मतलब थोड़ा कम पॉपुलेशन, वो यहाँ पर लिखा है पर स्क्वायर किलोमीटर। रेड का मतलब 1000 से ज़्यादा लोग 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, घर एकदम पास 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 कंजेस्टेड है। फिर जैसे 250 एंड बिलो, तो वो डार्क ग्रीन है। राजस्थान में कम क्यों है, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छा नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर में कम है क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छा नहीं है। तो वो सारा रीज़न होता है। तो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वर्ल्ड में अनइवन है। और पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन 1 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ एरिया। उसके बाद यहाँ पर अलग अलग फिगर्स दिया हुआ है, वो तुम लोग खुद से पढ़ेगा तो हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखा है कि असम में और पेनिनसुलर स्टेट्स में मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी है, क्योंकि टेरेन हिली है, रेनफॉल कम होता है, सॉइल कम फर्टाइल है, इस वजह से। नॉर्दर्न प्लेन्स और केरला में, नॉर्दर्न प्लेन्स ऊपर हो गया, केरला नीचे साउथ में, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि सॉइल फर्टाइल है, रेनफॉल एबंडेंट है, ये सारा रीजंस दिया हुआ है। नेक्स्ट, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो पॉपुलेशन ग्रोथ, सपोज 2012 में पॉपुलेशन का ग्रोथ 10% था। 2020 में अगर पॉपुलेशन का ग्रोथ 8% हो गया तो पॉपुलेशन का ग्रोथ चेंज कम गया, लेकिन ओवरऑल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। सपोज इस टाइम पे पॉपुलेशन था 10% ऑफ 1 लाख। सपोज ये एक फिगर दिए हैं कि पॉपुलेशन था 1 लाख, तो पॉपुलेशन चेंज 2012 में हुआ 10% ग्रोथ है, इसका मतलब 10% बढ़ गया। तो 10% ऑफ 1 लाख, इसको अगर हम लोग नंबर में कैलकुलेट करेंगे 1 लाख 10%, तो वो 10,000 आएगा। तो इसका मतलब 2012 में पॉपुलेशन कितना हो गया, 1,10,000। ठीक है। तो 2020 में पॉपुलेशन का ग्रोथ 8% था, तो इसके लिए होगा 8/100 इंटू 1,10,000। तो यहां से आ रहा है 8800। अब इसमें 1,10,000 ऐड कर देंगे। तो पॉपुलेशन तो अब 11 लाख तक पहुंच गया ना। पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट कम गया, लेकिन फिर भी तो 8800 लोग ऐड हो रहे हैं ना। और ये तो हम नंबर 1 लाख लिए हैं, ये तो बिलियंस में पॉपुलेशन है। तो अगर पॉपुलेशन का ग्रोथ कम रहा है उसके बाद भी लाखों लोग तो जन्म ले ही रहे हैं हर साल।
यही है कि पॉपुलेशन ग्रोथ, अगर एनुअल ग्रोथ रेट कम हो भी जाता है तो भी पॉपुलेशन वर्ल्ड का बढ़ते ही जाता है, क्योंकि ये फिगर बहुत बड़ा है। पॉपुलेशन का ग्रोथ किस पे डिपेंड करता है? ये फॉर्मूला किस पे होता है? नंबर ऑफ बर्थ्स या बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। कितने लोगों का बर्थ हुआ माइनस डेथ हुआ। ये रहा कि एनुअल लो रेट होता है तो भी जब हम लोग लार्ज पॉपुलेशन पे कैलकुलेट करते हैं तो नहीं, ध्यान से सुनो, तो एब्सोल्यूट इंक्रीज बहुत ज़्यादा होता है। मतलब ये पीछे वाला नंबर इतना बड़ा है कि ये अगर 5% होगा तो 5% ऑफ 1 बिलियन, वो भी तो बहुत बड़ा फिगर आएगा। तो अगर लोग एनुअल रेट है तो भी एब्सोल्यूट इंक्रीज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। एब्सोल्यूट इंक्रीज मतलब जब उसको नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो बहुत बड़ा है। इस वजह से हम लोग इन्वायरमेंट कंजर्व करने का कितना भी टेक्निक यूज़ करें, जो भी एफर्ट हम लोग करते हैं वो सक्सेसफुल होता है, पॉपुलेशन इतना बढ़ता है कि वो सारा इफेक्ट खत्म हो जाता है। क्योंकि जितना पॉपुलेशन उतना रिसोर्सेज का बर्बादी, उतना पोल्यूशन। वो कॉपी लो, ये रहा। तो डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। ग्रोथ रेट डिक्लाइन हो रहा है तो वो एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन इसके बाद भी टोटल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। और ऐसा प्रिडिक्शन है कि चाइना 2045 में इंडिया चाइना को ओवरटेक करेगा। लर्न करो प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज और ग्रोथ। तो क्या क्या प्रोसेस है? 3 चीज से हम लोग देखते हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन। बर्थ रेट मतलब नंबर ऑफ लाइफ बर्थ्स पर 1000 पर्सन्स इन अ ईयर। सपोज बर्थ रेट 13 है तो इसका मतलब हर 1000 लोग में 13 लोगों का नया बर्थ हुआ है। डेथ रेट मतलब नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 इन अ ईयर। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ग्रोथ रेट मिलेगा। लेकिन एक थर्ड कंपोनेंट होता है माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब कितने लोग जगह बदल रहे हैं। अगर एक कंट्री में ही तमिलनाडु से 100 लोग महाराष्ट्र में चले गए तो इंडिया का पॉपुलेशन तो नहीं चेंज होगा ना। पॉपुलेशन का डेंसिटी कम जाएगा, केरला का कम हो जाएगा और महाराष्ट्र का बढ़ जाएगा, लेकिन पॉपुलेशन का नंबर तो नहीं बदलेगा। तो इंटरनल माइग्रेशन के कारण पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट में या नंबर में कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ डेंसिटी बदलता है। लेकिन बाहर से अगर 1000 लोग इंडिया आ गए रहने के लिए तब तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। तो इंटरनेशनल माइग्रेशन से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और साइज दोनों बदल जाता है। रूरल एरिया से लोग अर्बन एरियाज में ज़्यादा जा रहे हैं क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और लिविंग स्टैंडर्ड बेटर है, तो वो एक पुल के जैसा काम कर रहा है। माइग्रेशन इज एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। वो सिर्फ साइज ही नहीं, कॉम्पोजिशन को भी बदल देता है। गांव से 10 लड़का अगर काम करने चला गया, 100 लड़का, तो सेक्स रेशियो भी ये भी कम जाएगा, एज और सेक्स का पूरा ग्राफ बदल जाएगा। तो इस वजह से खाली डेंसिटी नहीं, एज, सेक्स, सब चीज़ का फिगर बदल जाता है। इसी वजह से हर रेगुलर इंटरवल पे, हर 10 साल पे पूरा डेटा को अपडेट किया जाता है। ठीक है, इतना ही रहेगा आज।